हे मेरे महाप्रभु, मैं आज आपको अपना निज प्रभु जानकर के आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आज मैं आपको अपना प्रभु मानकर के आपसे कुछ जानना चाहता हूं। हे दीनानाथ, सुर नर नर सचराचर साईं, और मैं पूछा निज प्रभु की नाई। इस संसार के ईश्वर, जीव चराचर के स्वामी, अब मैं कुछ से आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझे समझाएं, मुझे समझाए कहु सोई देवा, सब तज करो चरण रस सेवा। आप मुझे समझाएं कि ये वैराग्य क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये मोह क्या है, ये माया क्या है। जहां तक व्यक्ति का जीवन में जहां तक मन जाता है वहां तक मोह माया है, और ये अपना है, ये पराया है, ये सभी लोग कहा करते हैं। तो कहूं ज्ञान वैराग्य और माया, कहूं सुभगत करऊं जहि दाया। ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये है क्या? आप मुझे समझाएं, और समझा करके आप मुझे भली प्रकार से बताएं। प्रभु, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। देखिए, ज्ञानी लोग बैठे हैं। अगर सोने को सोने से अलग किया जाएगा तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा। चांदी को चांदी से अलग करेंगे तो चांदी का अंश चांदी। उसी प्रकार से अगर सोने का अंश सोना है, चांदी का अंश चांदी है, तो ईश्वर का अंश ईश्वर ही होना चाहिए। हम आप सब लोग ईश्वर के अंश तो हैं, लेकिन संसार में आने के बाद जीव हो गए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसका कारण है माया। अब ये माया क्या है, यही लक्ष्मण भैया ने राम जी से पूछा। आइए हम आप सब लोग ध्यान देकर के सुनेंगे। जो लक्ष्मण जी ने पूछा है उसको भगवान थोड़े में बता रहे हैं। थोड़े में सब थोड़े मैं सब कहाँ वो बुझाई मेरे लाल सुनो। थोड़े मैं सब कहाँ वो बुझाई, सुन होता तो मती मन चित लाई मेरे लाल सुनो। गोचर जहे लग मन जाई मेरे लाल सुनो। गोचर जहे लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई मेरे लाल सुनो। दोस्तों अति सैदों के रूपा मेरे लाल सुनो। एक दोस्तों अति सैदों को रूपा, जा बस जीवो पराभव कूपा मेरे लाल सुनो। तू और तेरा, मैं और मेरा, जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है, जो इंद्रियों के विषय हैं, जहां तक भी मन जाता है यह सब माया है। यह तेरा है और ये मेरा है, यही तो माया है लाल। तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया है।
तेरा मेरा तू मेरा माया है ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा तू मेरा माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है ये माया है। मोही बच थी वो निकाया है, माया है ये माया है। माया के दो भेद हैं लो पहचान, एक विद्या और अपर अविद्यामान। माया के दो भेद हैं लो पहचान, एक विद्या और एक अविद्यामान। हर प्रेरित जग रचती माया ज्ञान, तो भकूप पड़ा जग में इंसान। एक जोड़ती एक तोड़ती, एक मार्ग दे एक मोड़ती, एक जोड़ती है दोनों में अंतर नहीं, है दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तू मेरा माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है ये माया है। मोही बस जीवन काया है, माया है ये माया है। माया है ये माया है, माया है ये माया। यही बिध गए कछुक दिन बीती। भगवान को कुछ दिन ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हुए पंचवटी में व्यतीत हो गए। एक दिन लंकाधिपति महाराज रावण की भगनी सूर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई। यद्यपि कहने को तो महाराज रावण की भगनी है, महाराज रावण ने सूर्पनखा के पति को मार डाला था और तभी से उसने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। समय की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वो समय आ गया। जिस समय सूर्पनखा पंचवटी में पहुंची, उसने देखा कि सब कुछ बदल गया। यद्यपि ये पंचवटी कोई वन नहीं, ये राजा दंड की नगरी थी, लेकिन उग्र श्राप होने के कारण ये पूरी वीरान हो गई और तभी से इसका नाम पंचवटी हो गया। भ्रमण करती हुई पहुंची और उसने राम जी लक्ष्मण जी को देखा। सूर्पनखा रावण के बहनी, तुझसे हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो कई एक बारा, पंचवटी सो कई एक बारा, देख कल भई चुगुल कुमारा।
देखिए, ये भी एक अद्वितीय कलाकार हैं, श्री राजू कक्कड़ जी। ये भी हास्य कलाकार ही हैं, हमारे सुरेश कक्कड़ जी के बड़े भाई। हाँ, ये संयोग है, दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। एक का तो भरोसा नहीं रहता है, कहाँ पहुंचे कहाँ ना पहुंचे, लेकिन चूंकि जवानदार व्यक्ति हैं, तो श्री राजू कक्कड़ जी जो सुंदर अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं सुपनखा जी के, आइए देखें। हेलो ब्याज जी, हमारे पे भरोसा तो है? पूरा पूरा। हाय दैया, मेरी जवानी भड़भड़ा रही है अध्यक्ष जी। हाय गुहार, ऐसा लागत है कि गुड़ खाए के मर जाऊं। हाय दैया, मैं लंकापति रावण की बहन हूं सूर्पनखा। मैं चारों ओर घूम घूम के देख आई हूं, लेकिन मेरे योग कोई बर नहीं मिला। मैं अमिलिया भी गई सोनू के यहाँ, श्याम साउंड वाले के यहाँ, लेकिन जब मैंने सोनू को देखा तो ये दुबला पतला था। मैंने कहा बरगा, मेरा ये सभी काम नहीं चलेगा, ये मेरा दूल्हा बनने लायक नहीं है। तो मैं घूमते घूमते हाय दैया यहाँ आ गई हूँ पंचवटी में। हाय 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 हाय, ओ मैं क्या देख रही हूँ? हाय हाय हाय, ये तो पंचवटी हरी भरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि मेरे योग्य कोई बर आ गया है। पंचवटी का जो वन था, डंडक वन था, वो सूखा था। लेकिन सूखा क्यों था ब्याज जी? क्योंकि रमण ऋषि ने उसको, जो वहां डंडक बन के जो डंडक नाम के राजा राज किया करते थे, तो राजा रमण ऋषि के साथ रमन किया था। हाँ, राजा दंड की नगरी थी जी। तो उन्होंने उनको श्राप दिया था राजा दंड को कि जाओ तुम्हारा राज भस्म हो जाए। तब से आज तक, तब राजा दंड ने उनसे प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरी ये सूखी जो नगरी है ये हरी भरी कब होगी? तो उन्होंने कहा था जाओ, जब त्रेता योग आएगा तब तुम्हारी नगरी हरी भरी होगी। तो आज मुझे लगता है कि जिस पुरुष की मुझे खोज थी वो पुरुष मिल गया। हाय दैया, मैं ढूंढते ढूंढते चारों ओर घूमते घूमते थक गई हूँ। मैं इतनी गोरी थी कि क्या बताऊं। अरे गोरे से काले पर गईला हरियाले वही गोरे से। बहू का पीस नायर भले सतुर की खबर। भई बहू का पीस नायर भले सतुर की खबर। बहू बिचारी काय करे जब ससुरा है रे पा। गोरे से काली पर गईला हरियाले
इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे यूट्यूबर बुंदेली लोक दर्शन, हमारे श्री लक्ष्मी भैया आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं, और सिंगर कौशल्या पाल आप भी यूट्यूबर हैं, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। मैं बहुत सुंदर थी लेकिन बर के उसमें, लेकिन मैं कितनी खूबसूरत हूँ, बताएं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे बुआ थोड़ा सा कम से कम मुख तो दिखाओ। हाँ ब्याजी अवश्य दिखाऊंगी। हाय दैया, मर जाऊं गुड़ खा के। हर मोरे जैसी मुइया और मोरे जैसी मुइया के पूरे गांव भरे में नैया पूरे। पूरे